आज का हमारा विषय है संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के नाम से पियाजे ही याद आता है, पियाजे का नाम ही याद आता है क्योंकि उन्होंने 50 वर्ष तक संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किया है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों पर अध्ययन किया है संज्ञान का, और अपने खुद के बच्चों पर भी उन्होंने अध्ययन किया है। और उनका जो अध्ययन था वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी उन्होंने ज़्यादा करी है, लंबे समय तक एक ही विषय पर अध्ययन किया है, एक ही बच्चे पर अध्ययन किया है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्टडीज़ भी बहुत सारी करी हैं। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। और संवेदी गामक अवस्था हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संवेदी गामक अवस्थाएं जो है वो हमारी क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन दोनों के जुड़ने से, उन दोनों के समन्वय से हमें ये जो संवेदी गामक अवस्था है ये होती है। और जब बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को हम अच्छी तरह से उनको ट्रेन कर लेते हैं, अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं, या हम उनकी ज्ञानेंद्रियों को विकसित होने में हम हमारा ध्यान लगाते हैं, तो बच्चे का जो मेंटल आईक्यू है वो भी बहुत अच्छा होता है। और यदि बच्चे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था बहुत अच्छी है तो फिर आगे की अवस्थाएं भी उसकी अच्छी तरह से विकसित होंगी और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो संज्ञान या उसका संज्ञान मस्तिष्क का विकास वो बहुत ही अच्छा होगा। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्थाएं जो है इसकी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी तृतीयक। और इन क्रियाओं के अनुसार ही पियाजे ने जो संवेदी गामक अवस्थाएं हैं उसकी 6 अवस्थाएं दी हैं। 6 अवस्थाओं में से सबसे पहला है सहज क्रिया, उसके बाद है प्राथमिक चक्रीय अवस्था। सहज क्रिया जो है वो जन्म से 1 माह तक की अवस्था कहलाती है। उसके बाद प्राथमिक चक्रीय अवस्था 1 माह से 4 माह तक की अवस्था। द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया 4 से 8 माह तक की। द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय 8 से 12 माह तक का। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया 12 से 18 माह। और मानसिक रिप्रेजेंटेशन, मानसिक अभिव्यक्ति ये 18 माह से 2 माह तक की अवस्था होती है। इन 6 अवस्थाओं में किस तरह से धीरे धीरे उस बच्चे के संज्ञान का विकास होता है, इसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सेस, जिसको हम सहज क्रिया भी कहते हैं। ये जन्म से 1 माह में बल्कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो पूरा 2 वर्ष तक चलते हैं। और कुछ रिफ्लेक्सेस तो 1 से 6 माह तक के होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस 8 माह तक के होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस 2 साल तक भी देखे जाते हैं। परंतु ये जो सहज क्रियाएं हैं ये उस बच्चे को किसी ने सिखाई नहीं है, किसी ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है, वो उस बच्चे में जन्मजात देखी जाती है। और अगर हम रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग दें तो बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग देने के लिए मतलब हमें रिफ्लेक्सेस को समझना होगा, हमें सहज क्रियाओं को समझना होगा। तो जैसे बच्चे के आँख में तेज रोशनी डाली जाए तो बच्चा आँख बंद करता है, पलक झपकाने लगता है। यदि कोई बहुत तीव्र ध्वनि उसको सुनाई जाए तो बच्चा एकदम से चौंक जाता है और उस ध्वनि की, जहाँ से ध्वनि आ रही है वहाँ की ओर देखने लगता है। यदि बच्चे के पंजे में जो उसका तलवा है उसके वहाँ पर उंगली से हम उसको कुछ गुदगुदाते हैं तो बच्चे का जो पंजा है वो इस तरह से फैल जाता है, फैनिंग हो जाती है उसकी, पंखे की तरह वो फैल जाता है। तो ये भी एक उसकी सहज क्रिया है। यदि हम बच्चे की हाथ में उंगली डालते हैं तो बच्चा उसको जोर से पकड़ लेता है।
ये भी उसकी एक सहज क्रिया है। यदि हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं तो बच्चा खुद ब खुद सिर ऊपर उठा लेता है और फिर धीरे धीरे पैरों को भी ऊपर उठाने लगता है। ये भी उसकी एक सहज क्रिया है। तो इस तरह से बच्चे में बहुत सारी सहज क्रियाएं देखी जाती हैं। इसी तरह से एक मोरो रिफ्लेक्स होता है जिसमें हम उसके हाथ और पैर दोनों को मध्य रेखा, शरीर के मध्य रेखा पर लाकर उसको इस तरह से टैपिंग करते हैं तो बच्चा चौंक के एकदम मध्य रेखा से बाहर की ओर अपनी पूरी बॉडी को फैलाता है। इसको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। इसी तरह से बच्चे को यदि पानी के टब में डाला जाए तो बच्चा अपने आप उसमें स्विमिंग करने लगता है। ये सहज क्रिया क्या कहलाती है? स्विमिंग रिफ्लेक्स। तो इस तरह से बच्चे में बहुत सारी सहज क्रियाएं देखी जाती हैं और वो सहज क्रिया बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं। ये उसको कोई सिखाता नहीं है, पर ये धीरे धीरे विलुप्त भी होती जाती है। कुछ सहज क्रियाएं ऐसी होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं। जैसे बच्चे की मुंह में कुछ भी डाला जाए तो बच्चा उसको सक करने लगता है। वो सकिंग किसी ने सिखाई नहीं है, चूसना उसे किसी ने नहीं सिखाया है। बच्चे में जन्मजात ही ये प्रतिक्रिया होती है और ये सहज क्रियाएं भी अगर हम उनको ध्यान दें तो हम उससे उसका मेंटल आईक्यू भी नाप सकते हैं, कितने शार्प उसके रिफ्लेक्सेस हैं। उन रिफ्लेक्सेस को देखकर हम उसके आईक्यू को जांच सकते हैं और उसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम इन सहज क्रियाओं को ट्रेनिंग से उस बच्चे में विकसित भी कर सकते हैं। तो ये सहज क्रियाएं उसमें सर्वप्रथम देखी जाती हैं। ये जन्म से 1 माह तक ये सारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं और उसके आगे भी वो रिफ्लेक्सेस चलते रहते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस, सबसे पहले तो हम इसकी सहज क्रियाएं देखते हैं, बच्चे में किस प्रकार की सहज क्रियाएं हैं। फिर है प्राथमिक चक्रीय अवस्था, जो कि 1 से 4 माह की अवस्था होती है। प्राथमिक चक्रीय अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपनी ही बॉडी से खेलता है, अपनी ही बॉडी से खेलता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा तरह तरह की आवाजें निकालता है, अपने अंगूठा जो है मुंह में उसके चला जाता है, उसको चूसने लगता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है तो उसको उसमें अच्छा लगता है। कई बार पैर का अंगूठा अपने मुंह में कर लेता है, मुंह में ले लेता है। वो अपनी ही बॉडी से खेलता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो प्रतिक्रिया है या ये जो प्राथमिक चक्रीय अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा अपनी बॉडी से खेलता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है और वो क्रिया जिसमें उसे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है वो उसे दोबारा से दोहराने लगता है। और इसी तरह से बच्चा इस 1 से 4 माह में बच्चा जो है वो दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, दूसरे भी उसको देखकर मुस्कुराते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी उसे अच्छा लगता है। अब उसको अगर वो मुस्कुराता है और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बच्चे में कोई उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती और बच्चा उस क्रिया को करना छोड़ देता है। तो इसलिए प्राथमिक चक्रीय अवस्था में बच्चा एक्सीडेंटली ये चीजें करता है और उन चीजों से उसे आनंद की प्राप्ति होती है तो वो उसे और दोहराने की कोशिश करता है। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया ये 4 से 8 माह की होती है। इसमें बच्चा अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगता है, अपने वातावरण से खेलने लगता है और वहाँ पर रखी जो भी चीजें हैं, जो खिलौने हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको देखकर उसे उनके साथ वो खेलने लगता है। खेलता कैसे है? उनके साथ वो अनुभव करता है। तो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कटोरी चम्मच रखी है, उसको उसने उठा के फेंक दिया, फेंका तो एक ध्वनि निकली उसमें, वो ध्वनि उसको अच्छी लगी तो उसने वापस से
चम्मच कटोरी सब कुछ देखा होगा आपने। बच्चों को, छोटे बच्चों को वो हर चीज नीचे पटकने लग जाते हैं। तो वो एक तरह से वो तरह तरह की ध्वनि से एक तरह से परिचित होते हैं, और उस ध्वनि को उनको अच्छी लगती है तो वो उसको दोबारा से दोहराते हैं। इसी तरह से कोई परिचित आता है तो वो हाथ फैलाकर उनकी गोदी में जाना चाहते हैं। यदि वो उनको गोदी में उठा लेते हैं और वो उसको उनकी गोदी में अच्छा लगता है, वो उनको कहीं घुमाते हैं उस बच्चे को, या कोई इस तरह का अनुभव कराते हैं कि उसे वहाँ उनकी गोदी में अच्छा लगता है, तो वो दोबारा से कभी जब दिखते हैं तो वो दोबारा से उनकी गोदी में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका अनुभव उनके साथ अच्छा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे ही बच्चा जैसे कोई जाता है तो उसको बाय करता है, नमस्ते करता है, या उनके पास जाने की कोशिश करता है, हंसता है। तो ये सब उसकी द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया है, जिसमें जिस भी प्रतिक्रिया में उसको आनंद की प्राप्ति होती है, वो प्रतिक्रिया वो दोबारा से दोहराता है। ऐसे ही खिलौना है, खिलौने को वो खींचता है, पटकता है, तोड़ता है, उसको अंदर अंदर देखता है, उसके बाद दोबारा से वो, अगर उसको वो अनुभव अच्छा हो जाता है तो वो दोबारा से वो क्रिया करना चाहता है। तो ये क्या है? द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया। ये है 4 से 8 माह की द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। ये है 8 से 12 माह का, मतलब बच्चा जब साल भर का होने 8 महीने से साल भर का जब होने वाला होता है, तो बच्चा इस समय तक द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया में बच्चा घुटने चल रहा होता है। जब घुटने चलना सीख लेता है बच्चा, तो फिर उसके बाद कोई चीज पकड़ के खड़ा होना सीखता है। अब वो कोई चीज पकड़ता है तो अगर वो चीज सॉलिड है, अब उसको पकड़ के वो खड़ा हो सकता है, तब तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं तो कई बार होता है बच्चा गिर जाता है, कोई कपड़ा पकड़ लिया, उसको पकड़ के वो खड़ा हो रहा है तो वो गिर जाता है, उससे उसका अनुभव अच्छा नहीं होता है। तो वो टेबल चेयर को पकड़ के खड़े होने में उसको अच्छा लगता है, उस क्रिया को वो दोबारा से दोहराता है, जिस क्रिया में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और धीरे धीरे वो ये समझने लगता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया होने लगती हैं। वो ये समझने लगता है कि प्राथमिक चक्रीय अवस्था और द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, इन दोनों में समन्वय स्थापित करता है। और वो ये समझने लगता है कि जैसे कोई खिलौना है, उस खिलौने को उसको लेने जाना है, तो वो खिलौना कहाँ मिलेगा? उस खिलौने की जहां भी उसको आवाज आ रही होती है, वो उस आवाज को फॉलो करके और उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जब अगर मदर उसको खिलौने को कहीं भी, जैसे कहती है वो उड़ गया, उड़ के और वो अपने अंदर छुपा लेती हैं, तो उसको पता होता है कि ये उड़ा नहीं है, ये उन्होंने छुपाया है। और इस समय बच्चा, जब हम उसको कोई चीज छुपा के रख देते हैं उसके सामने, तो बच्चा उसको ढूंढ लाता है, पर बच्चा एक ही जगह ढूंढता है। अगर आपने एक जगह चीज छुपाई है और उसको वो चीज मिल गई है, तो बच्चा अपने खिलौनों को, अपने जो उसकी गुड़िया है, उसकी चीजें हैं, उसको पता होता है कि मेरी मदर यहाँ रखती हैं, वहां नहीं मिलती है तो कहाँ पर और मिल सकती है। वो एक ही और ऑप्शन को ढूंढता है। बार बार आप जगह चेंज कर दोगे तो बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसलिए इस समय बच्चा अगर कोई चीज आप छुपाते हो तो वो उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है, परंतु यदि उसको बार बार कहीं उसकी जगह अगर आप बदल देते हो तो उसको नहीं समझ में आता। ये है द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। अब है तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया। ये 12 से 18 माह की होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पता होता है मेरे खिलौने किधर है, मेरी वस्तुएं किधर है, मेरा जो उसका कमरा है उसमें कहाँ कौन सी चीज रखी होती है, या जैसे फ्रिज है तो उसमें क्या क्या चीजें रखी होती हैं, जैसे कि कोई किचन है तो वहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी, बेडरूम है तो वहाँ क्या चीजें मिलेंगी, उसका खुद का खेलने का कमरा है तो वहां पर क्या चीजें मिलेंगी, ड्राइंग रूम है तो क्या चीजें मिलेंगी,
उसको सारी चीज़ों का आइडिया होता है या वो अपने वातावरण से पूरा परिचित हो जाता है। अब यदि उसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो जगह जगह ढूंढता है, मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और वो उन ऑप्शंस पे ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम बच्चे का ये भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट परमानेंस देखते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी परमानेंस क्या है, मतलब कि वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसकी ऑप्शंस उसके पास होते हैं। यहाँ नहीं मिला तो उधर होगा, उधर नहीं मिला तो वो पूरे घर में ढूंढता रहता है उस चीज़ को, और अल्टीमेटली वो उसको ढूंढ के ही मानता है। और यदि उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो जिद करने लगता है अपनी मदर से या अपने फादर से या अपने जो उसके नियर एंड डियर हैं, उसके मतलब उसके वो भाई बहन भी हो सकते हैं, उसके दादा दादी नाना नानी भी हो सकते हैं, तो वो उनसे भी जिद करता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ बताओ कहाँ रखी है। तो वो भूलता नहीं है क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बन गई है, तो इसलिए वो भूलता नहीं है। तो वो चीज़ वो उसके ऑप्शन ढूंढता है और उस ऑप्शन को ढूंढने के बाद वो उस चीज़ को ढूंढ लेता है। फिर है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन में उसमें इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है या अदृश्य प्रतिस्थापन देखा जाता है। इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं अपने मस्तिष्क को चलाकर, और वो मतलब मस्तिष्क का प्रयोग करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि उसको कोई चीज़ ऊपर टांग दी है, ठीक है, अब वो चीज़ उसको उठानी है, लेनी है, तो कोई हेल्प नहीं करेगा उसकी, वो खुद ही ढूंढेगा, एक स्टूल लाएगा, फिर एक टेबल लाएगा, उस पर स्टूल रखेगा, उस पर कोई और चीज़ रखेगा, फिर उस पर चढ़ेगा, देखेगा मेरा हाथ आया कि नहीं आया, फिर नहीं आया तो फिर कोई चीज़ ऊंची रखेगा, फिर उसके ऊपर चढ़ेगा, फिर उसको उठाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बच्चा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपनी मतलब मानसिक अभिव्यक्ति उसमें आती है और वो उस चीज़ को ले लेता है। इसी तरह से बच्चे जैसे कोई चीज़ जैसे किचन में भी जैसे उसको कोई चीज़ खानी है, अब उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो अपनी मदर से कहेगा मेरे को उसकी वो रॉ मटेरियल दे दो, मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं खुद ही बना के खा लूँगा। तो ये क्या है, ये उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है वो। इसी तरह से बच्चे की जैसे बॉल नहीं मिल रही है, बैट नहीं मिल रहा है, तो वो ध्यान करेगा मैंने बैट कहाँ रखा था, अब वो बैट बॉल मैंने कहाँ रखी थी, वहाँ से वो फिसल गई, फिसल के कहाँ आ सकती है, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्विच है, स्विच को ऑन करना है, तो स्विच को ऑन करने के लिए वो कैसे ऊपर करे, या तो किसी रॉड से किसी की सहायता से उस स्विच को ऑन करे या कैसे करे, ये उसका खुद का सॉल्यूशन होता है। वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने जाता है। तो इस तरह से ये है संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। अब हम नेक्स्ट स्टेज करेंगे, सेकेंड स्टेज करेंगे पियाजे की। अभी हमने फर्स्ट स्टेज करी है। थैंक यू।